एक बात रामायण कार के विषय में बड़ी ही विवादास्पद है कि महर्षि वाल्मीकि जी कौन थे। कुछ लोग कहते हैं कि वाल्मीकि जी पहले डकैत और चोर थे। वे पहले हिंसक थे और हिंसा के माध्यम से अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। वो जानवरों को मारते थे और कहते थे शेर मरा, चीता मरा, गधा मरा, भैंस मरा, मरा मरा जपते थे। सप्तऋषियों ने उन्हें कहा तुम मरा मरा जपने की जगह राम राम जपो, और वही सप्तऋषियों की कृपा ऐसी रही कि वो उल्टा राम जपते जपते मरा मरा जपते जपते, मरा का मतलब उल्टा राम हो गया, उल्टा राम जपते जपते उनका कल्याण हो गया। ये लोगों की धारणा है, लेकिन ये धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि करीब 15वीं शताब्दी में एक आनंद रामायण प्रचलन में आई थी। आनंद रामायण के प्रणेता भी वाल्मीकि जी थे। एक नाम के दो मनुष्य हो सकते हैं। यदि किसी का नाम श्याम है तो श्याम एक डॉक्टर भी हो सकता है और एक श्याम इंजीनियर भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो दोनों आदमी एक है। जो आदि कवि महर्षि वाल्मीकि जी थे वो तो आदि कवि थे, वो राम जी के समय से ही थे। और ये जो दूसरे वाल्मीकि जी बताए गए हैं ये करीब 15वीं शताब्दी के हैं, क्योंकि उस समय पे एक आनंद रामायण प्रचलन में आई थी। आनंद रामायण के प्रणेता भी वाल्मीकि जी थे, और जो आनंद रामायण के प्रणेता हैं वो स्वयं अपनी कथा का वर्णन करते हैं। और आनंद रामायण के अनुसार उनका जन्म श्वपच वंश में हुआ था। अपने परिवार का पालन वो हिंसा से करते थे। जो वास्तविक रामायण है उसको तो आदि काव्य कहा गया है, क्योंकि वो तो उस समय पे लिखी गई थी जब राम जी राज सिंहासन पर आरूढ़ थे। ये आदि काल से चलता आ रहा है, इसीलिए इस काव्य को आदि काव्य कहा गया है। और वाल्मीकि जी को क्या कहा गया है? आदि कवि। इसीलिए कथा से पहले जो आरती होती है उसमें भी कहा जाता है व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, कि ये जो वाल्मीकि जी ये आदि कवि हैं, इन्होंने इस कथा का गान किया है। इसी कारण से ये मतभेद हुआ है कि वाल्मीकि जी चोर और डाकू थे। देखिए जो आदि कवि वाल्मीकि जी थे वो कोई चोर डाकू नहीं थे। महर्षि वाल्मीकि प्रचेता वरुण के 10वें पुत्र थे। वे सत्यभाषी थे। वे भगवान श्री राम के दरबार में जगत माता जानकी की शुद्धता को प्रमाणित करते हुए स्वयं अपने विषय में कहते हैं प्राचेत सोहम दशमः पुत्रो राघव नंदन न स्मराम्य नृतम वाक्यम मिमोतु तव पुत्र को बहुवर्ष सहस्राणि तपश्चर्या मया कृता नोपाश्नीयां फलम तस्या दुष्टेयम यदि मैथिली। ये श्लोक वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखा है, और महर्षि वाल्मीकि जी स्वयं राम जी को बता रहे हैं हे रघुनंदन, मैं प्रचेता का 10वां पुत्र हूँ। मुझे ऐसी कोई यादगारी नहीं है कि मैंने कभी असत्य भाषण किया हो। ये कुशलव आपके ही पुत्र हैं। मैंने अनेक हजार वर्षों तक तपस्या की है। यदि श्री जानकी जी में किसी प्रकार का भी पाप हो तो मुझे अपनी उन तपस्याओं का फल ना मिले। महर्षि वाल्मीकि जी जन्मतः अत्यंत पावन हैं, उनमें कभी भी कोई भी पाप नहीं रहा। महर्षि वाल्मीकि जी ने इतनी तपस्या की थी कि इनके शरीर को बल्मीकों ने यानी कि दीमकों ने अपना घर बना लिया था। रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि ये ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड ज्ञानी थे। सतयुग, त्रेता युग और द्वापर तीनों कालों में महर्षि वाल्मीकि जी का उल्लेख मिलता है।